बाप तो भारत में आते, उनके दूसरे देश में क्यों नहीं आते? दूसरे देश और दूसरे धर्मखंड मनुष्य गुरुओं के द्वारा स्थापन किए हुए। इब्राहिम का इस्लाम धर्मखंड, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप, महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्मखंड चीन, जापान, बर्मा, मलाया वगैरह। तो इन धर्मखंडों में क्यों नहीं आते? भारत खंड में ही क्यों आते? क्या विशेषता है? यहाँ ये विशेषता है कि और धर्मखंडों में व्यभिचार को पोषण देते हैं और भारतवर्ष में व्यभिचार को पोषण नहीं दिया जाता। यहाँ आज भी कन्याओं की बड़ी सेफ्टी की जाती है, कन्या माताओं की बड़ी सेफ्टी की जाती है। यहाँ की कन्याएं माताएं ही वास्तव में गऊ हैं। जैसे गऊ बहुत सीधे स्वभाव की होती है, भोले स्वभाव की होती है, ऐसे भारत की कन्याएं माताएं भी भोले स्वभाव की। जीवन में उनको जिस एक खूंटे से बांध दिया जाता है, सारा जीवन उस खूंटे से बंद करके अपना जीवन निर्वाह करती है। तो ये है गौएं। उन्होंने तो स्थूल गौओं को, जानवर गौओं को समझ लिया है। उन गौओं का हत्या नहीं होनी चाहिए। अरे जानवर गौओं की हत्या होने न होने से क्या अंतर पड़ता है? यहाँ तो पहले अपनी जाति का तो उत्थान करना चाहिए। मनुष्य पहले अपनी मनुष्य जाति का उत्थान करे, जानवरों की बात बाद में। भगवान भी आता है तो मनुष्यों को ज्ञान सुनाता है या जानवरों को सुनाता है? मनुष्य ही ज्ञान सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जानवरों में तो बुद्धि ही नहीं होती है जो ज्ञान की गहराई को समझ करके वाइब्रेशन बना सके। तो मनुष्यों को राजयोग सिखाते हैं। उस राजयोग से 5 विकार नष्ट होते हैं। भारत में आते हैं तो भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, विदेशों में शिव जयंती नहीं मनाई जाती। ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती। बाप आकर ये सबको ज्ञान सुनाते। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिसके लिए गीता में कहा हुआ है मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को बूढ़वती लोग नहीं पहचान पाते। गीता में ये महावाक्य आए हुए हैं। प्रश्न होता है साधारण तन में क्यों आते हैं? अच्छे व्यक्तित्व में क्यों नहीं आते? बहुत अच्छी बढ़िया पर्सनालिटी में आए होते, करोड़पति में आए होते। गरीब साधारण तन में क्यों आते? कारण क्या है? अच्छी पर्सनालिटी में आवेंगे तो सारे पहचान लेंगे। फिर चुनाव कैसे होगा श्रेष्ठ आत्माओं का? परमात्मा बाप को तो क्या करना है? इस सारी सृष्टि में से हर धर्म की विशेष आत्माओं को चुनाव करना है, चुनना है। तो उन विशेष आत्माओं को चुनने के लिए जो जहीन आत्माएं हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, उनको चुनने के लिए जो बुद्धि से मनन चिंतन मंथन की शक्ति रखने वाली आत्माएं, जो वास्तविक अर्थ में मनुष्य, जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक जन्म मनुष्य का मिलता है, वो तो उन्होंने लिख दिया है। वास्तव में मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद को। मनुष्य नाम कब पड़ा? उनके लिए मनुष्य नाम पड़ा जो मनु की औलाद बने। मनु कहा जाता है ब्रह्मा को, जो आज सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। वो मनु मनन चिंतन मंथन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। उस मनु की जो औलाद बनते हैं वो भी मनन चिंतनशील ही हो। वास्तविक अर्थ में वही मनुष्य हो जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं,
जैसे जानवरों की दुनिया होती है, खाती है, पीती है, सोती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। तो जानवरों में और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? मनुष्य है और मनुष्य का जन्म लेकर के मनन चिंतन मंथन न किया, मैं आत्मा क्या हूँ, ये शरीर क्या है, ये सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे संचालित होती है, इस सृष्टि का नियंता कौन है, कैसे है, क्या कार्य करता है, अगर इन बातों के बारे में मंथन न किया, आत्मा जो अनेक जन्म लेने वाली है, अनेक चोले धारण करने वाली है, आत्मा को ये तो ज्ञान होने चाहिए कि मैं आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठधारी हूँ। मैंने कैसे कैसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर 4 युगों में पाठ बजाए हैं। उस पाठ को अगर पाठधारी न जाने तो पाठधारी होशियार कहा जाएगा या बुद्धू कहा जाएगा? पाठधारी अपने पाठ को जरूर जानना चाहिए। कोई पाठधारी ऐसे फुर्त होते हैं कि ड्रामा में अनेक पाठ बजा लेते हैं। हीरो का भी पाठ बजाएंगे तो साधारण पाठ भी बजा लेते हैं। तो जो पूरे 84 का पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो मनन चिंतन मंथनशील आत्माएं हैं। वही डायरेक्ट वास्तव में मनु की औलाद मनुष्य बनते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ऐसे नहीं 84 जन्मों में जो भी जन्म हुए वो सब दुर्लभ है। इस अंतिम जन्म में ही परमात्मा बाप आकर जिन मनुष्यों को मिलते हैं, जो मनुष्य ये पहचानते हैं परमात्मा बाप को कि वो ब्रह्मा के तन में आकर के मनु की औलाद हमको मनुष्य बनाए रहा है, ऐसी मनुष्य श्रेष्ठ आत्माएं, मनुष्यों में उत्तम आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं जिस युग में होती हैं उस युग का नाम पड़ता है पुरुषोत्तम युग। 4 युग तो है ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन विशेष युग है कलयुग के अंत में, जब परमात्मा बाप आते हैं, जब विशेष पाठधारी विशेष आत्माएं, हर धर्म की चुनी हुई आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं सृष्टि पर प्रत्यक्ष होती हैं। तो मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है,